नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का ये वीडियो एक ऐसे फॉलोअर्स का है जिसने मुझे अपनी कुंडली भेजी और ये जानना चाहा कि मैं कब अपने कर्ज़ों से मुक्ति पाऊँगा। और फिर मैंने उस फॉलोअर से बात भी किया, उसकी कुंडली का काफ़ी विश्लेषण किया। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार वाली बात बताना चाहता हूँ कि एक फॉलोअर ने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझसे बोला कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कर्ज में डूब चुका हूँ। पंजाब के ये एक फॉलोअर है मेरे, और जो उनकी व्यथा थी वो बहुत दयनीय थी। तो मैंने वो उनसे पूछा भी कि तुम इतना कर्ज क्यों लेते हो, मतलब काफ़ी डिटेल में चर्चा की उनसे कि कितनी प्रॉपर्टी है, मकान है, मतलब कितनी उनके पास पशुधन है, गाय भैंस वगैरह। काफ़ी देर तक बात किया। ट्रैक्टर वैक्टर भी था उनके पास। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उनको आत्महत्या करने से बचाया और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। और उसके लिए मुझे कुछ थोड़ा सा उनको मेंटली काफ़ी काउंसलिंग करनी पड़ी और उनके बच्चों का हवाला देना पड़ा कि यदि आप सुसाइड कर लोगे तो आपके बच्चों का क्या होगा। पत्नी तो आपकी यंग है, वो कहीं और शादी कर लेगी, बच्चे कहाँ जाएंगे, भीख मांगेंगे। तो ये बात उनको असर की और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने अब अपना एक नया काम शुरू किया है। तो ज्योतिष में ऐसा होता है कि लोग बाग कभी कभी कुंडलियाँ आती हैं जो बहुत ही दुखदाई होती हैं, और लेकिन मैं फिर भी उनकी काउंसलिंग करता हूँ और उनको एक रास्ता दिखाता हूँ। तो ये जो मेरे फॉलोअर हैं, नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ है, लेकिन इनकी जो व्यथा है वो है क्रेडिट कार्ड। मैंने आपको अक्सर बताया है कि भारत की कुंडली में जो जुपिटर है वो छठे घर में पड़ा गया है। और छठे घर में जब जुपिटर जाता है तो आप ये मान के चलिए कि जब आदमी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाता है तो वो सन्यासी बन जाता है। दो चीज़ें होती हैं कि बहुत पैसा आता है, छोड़ के वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना सन्यासी चला जाता है। ऐसे बहुत से सन्यासियों से मैं वृंदावन में मिला हूँ। और या फिर ये होता है कि वो इतने ऋण में फंस जाता है कि वो सब कुछ छोड़ के सन्यास लेके भाग जाता है। वो फिर आप पता लगा वो बनारस चला गया है, कहीं भी चला गया, क्योंकि उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड का बहुत ऋण होता है। तो मैं आज अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये हर कुंडली का अपना एक कॉम्बिनेशन होता है। कुंडली में धन योग होता है। यदि आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसको खर्च करो। मैं अक्सर अपने फॉलोअर्स को बोलता हूँ कि जो आप लोग कमाते हैं उसका कम से कम 20% बचाएं। आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम क्या है कि वो नौकरी में आते हैं तो सबसे पहले वो लेते हैं कार लोन में, स्कूटर लोन में, और कंपनियां उनको बोलती हैं कि आप लोन में लो, लोन में लो, लोन में लो। तो एक तो वो कार का, स्कूटर का लोन हो गया। धीरे धीरे समय जब बढ़ता है, 4-5 साल बाद वो सोचते हैं छोटा सा मकान खरीद लें, तो वो मकान का लोन हो जाता है। मकान के लोन होने के बाद जो है ना, लोन पे लोन चलते रहते हैं। आजकल तो टीवी भी लोन में है, कंप्यूटर भी लोन में है, घड़ी भी लोन में है। बहुत से लोगों को मैंने देखा, मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई ये घड़ी कितने की खरीदी, तो बोलते हैं साहब ये घड़ी 50,000 की। 50,000 रुपये कहाँ से लाए, लोन में ले लिया। अब वो मैं बोले मंथली किस्त कट जाती है। तो वो जो एक माया जाल होता है ना, वो आपको बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि लीक से हट के बात कर रहा हूँ कि जो डिजिटल मीडिया होता है वो डिजिटल मीडिया जो एक छलावा होता है और आप उस छलावे में फंस जाते हैं। लेकिन जो प्रिंट मीडिया होता है वो हकीकत होता है। तो मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि प्रिंट मीडिया की तरफ जाओ, उसमें एक हकीकत होती है। डिजिटल में कोई न्यूज़ आई और इसके बाद जो है ना 2 मिनट में गायब हो जाती है, लेकिन आपके दिमाग को वो ख़राब करके चली जाएगी। तो मैंने अक्सर बताया है कि जुपिटर जो धन का कारक है वो हमारे यहाँ छठे घर में पड़ा हुआ है। और भारत का लग्न, लग्न का मतलब ये होता है कि हमारी जो आबादी है, जो हमारे लोग, यदि वो विदेश चले गए, राहु बैठा हुआ, यदि आप वो विदेश चले गए तो आप वहाँ सुखी हैं। लेकिन आप यदि देश में रह रहे हैं तो राहु का जो डिस्पोजिटर है, मतलब मकान मालिक, हमारे देश का जो लोग जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ के नेचर है, शुक्र है, लोगों का स्वभाव जो है, तो हम जब देखते हैं कि यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो लोग हैं, शुक्र उनको रिप्रेजेंट करके चला गया, फंस गया 4 ग्रहों के साथ तीसरे घर में। तीसरे घर का मतलब ये होता है अड़चने।
और शुक्र जो है यहाँ पे छठे घर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ऋण, कर्जा। इसलिए आप देखिए ना कि हमारे जो किसान होते हैं वो ऋण लेते हैं, सरकार उनको बाद में धीरे से माफ़ करती है, लेकिन वो काफ़ी ब्याज देते हैं। छठा घर जो होता है कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीनस को हम बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो वीनस रिप्रेजेंट करेगा और वहाँ पे गुरु बैठा हुआ है। तो हम क्रेडिट कार्ड को यूज करके हम ग्लैमर से रिलेटेड चीज़ें लेते हैं और फिर हम एक ऋण में फंस जाते हैं और वो इतना बुरा होता है कि लोगों को सुसाइड करने के लिए ले जाता है। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, जितनी चादर हो उसके अंदर अपने पाँव को रखो, जितने कमाते हो उसका 20 से 25% बचाओ और अपनी इच्छाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है? क्योंकि कार खरीदना तो आसान है लोन लेके, लेकिन उसमें पेट्रोल डलवाना आसान नहीं है। तो कारों पे मत जाइए, स्कूटरों पे जाइए, अपने बजट के हिसाब से रखो। तो मैं समझता हूँ जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड को लेके कभी ट्रबल मत करो ज़्यादा, अपने बजट के हिसाब से रखो, उसको उसको संभाल के रखो। नहीं तो क्या होता है, आप मार्केट गए, कोई चीज़ पसंद आई, फट से खरीद लिया, बाद में आपको उसको रिटर्न करना है और वो 18% इंटरेस्ट रेट के साथ रिटर्न होता है, जो आपको बहुत परेशान करती है। मैं आज अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो क्रेडिट कार्ड है और ये जो लोन की सुविधाएं आती हैं, जो आपको कॉल्स आती हैं कि लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये आपको एक बहुत बड़े माया जाल में फंसा के आपको बर्बाद कर रही हैं। और मैंने अक्सर बोला है कि देश अगले 15 साल तक जो होगी, स्थितियाँ जो होंगी वो बहुत अच्छी नहीं है। तो जो इकोनॉमिकल जो आपका ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। तो जब आपको मिलेगी नहीं तो आप क्या करोगे? फंसोगे। पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनकी बात दूसरी है। वो एक नहीं 4 क्रेडिट कार्ड यूज कर लें क्योंकि उनकी इनकम है। यहाँ पे रहने वालों की इनकम नहीं है। तो मैं आज अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि वो क्रेडिट कार्ड के मायाजाल से बचें और एक सामान्य जीवन जिएं, वो आपके लिए बेहतरी का होगा। नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। नमस्कार।